सेकेंड पार्ट है फाइंड टी व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट्स एंड v एंड ओमेगा एट टी। v किसकी है? प्लैंक की, और ओमेगा डिस्क की है। हीट जनरेशन भी बताना है। अच्छा, कैसे करेंगे? अब इस पे फिर से फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। अगर हम डिस्क को देखें तो ओमेगा नॉट ऐसे है तो स्लिपिंग होगी ना, क्योंकि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग तो हो ही नहीं रही। टी इक्वल टू 0 पे स्लिपिंग हो रही है, क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा तो है नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है? स्लिपिंग हो रही है। स्लिपिंग हो रही है तो क्या होगा? इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा तो किस तरफ करेगा? प्लैंक की वजह से इस डायरेक्शन में लगेगा F के, जो कि होता है म्यू के एन, और n किसके इक्वल है? mg के। तो ये लग गया। तो ये तो लगी काइनेटिक फ्रिक्शन इस पे, ठीक, काइनेटिक फ्रिक्शन लग गई। अच्छा, अब काइनेटिक फ्रिक्शन से इधर एक्सेलरेशन आएगा ac, और काइनेटिक फ्रिक्शन रोटेशन कैसे देगा? ये ओमेगा नॉट था, तो कुछ टाइम के बाद ये ओमेगा हो जाएगा, ठीक, और ओमेगा क्या होगा? लेस देन ओमेगा नॉट होगा, ठीक है, ये चीज है। और टी वी ओमेगा ये सब निकालना है, तो काइनेमेटिक्स है बेसिकली। तो ट्रांसलेशन मोशन के हिसाब से क्या इक्वेशन बनी? म्यू के एम जी इज इक्वल टू, म्यू के एम जी इज इक्वल टू क्या आएगा? एम ए सी, ये आ गया, एम से एम कैंसिल हो गया तो ए सी आ गया। दिस इंप्लाइज दैट ए सी इज इक्वल टू म्यू के जी। अच्छा, रोटेशनल मोशन के हिसाब से क्या इक्वेशन बनेगी? फ्रिक्शन फोर्स इनटू रेडियस टॉर्क हो जाएगी। दिस इज फ्रिक्शन फोर्स इनटू रेडियस एफ आर, ठीक है, एफ आर ये टॉर्क, और थीटा कैसे होगा? ये इस डायरेक्शन में घुमा रहा है, और एंगुलर वेलोसिटी ऐसे है, मतलब अभी तो ओमेगा ज्यादा है ना, तो ये घूम इस डायरेक्शन में रहा है, तो एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। ये क्या हो गया? टॉर्क हो गया ना। टॉर्क वर्क डन थोड़ा निकालना है अभी तो टॉर्क है खाली। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया? आई अल्फा, ये पॉइंट सी है, तो आई सी इंटू अल्फा। तो अल्फा किस डायरेक्शन में आएगी? ऐसे। तो अल्फा और ओमेगा का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, तो यहां से अल्फा आ जाएगा म्यू के एम जी आर अपॉन आई सी। ये आ गया अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, तो ए सी आ गया और अल्फा आ गया। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाया अगर प्लैंक का, तो प्लैंक पे कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? फ्रिक्शन फोर्स इस पे लग रही है पीछे की तरफ, बस एक ही फोर्स लग रही है क्योंकि नीचे स्मूथ है। तो ये लग रही है काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, दैट इज अगेन इक्वल टू म्यू के एम, दैट इज इक्वल टू म्यू के एम जी। ये फोर्स लग रही है, काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे लग रही है इस पे प्लैंक एम पे। तो दिस फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो इसकी एक्सेलरेशन किधर होगी? इस डायरेक्शन में। तो यहां से क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ए कितना आ गया? म्यू के एम जी अपॉन स्मॉल एम। ये आ गया लेफ्ट में, ठीक है, ये लेफ्ट में है एक्सेलरेशन। अब अगर हम देखें रोलिंग विदाउट स्लिपिंग जब स्टार्ट होगी, जब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग स्टार्ट होगी तो हम क्या देखेंगे कि ये पॉइंट P की वेलोसिटी, अगर ये पॉइंट P है तो अब प्लैंक की वेलोसिटी मान लो, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की बात कर रहा हूं, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग P, ये पॉइंट स्लिप नहीं कर रहा होगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी जो डिस्क पर है और जो इस पर है। मान लो उस वक्त इसकी वेलोसिटी v1 थी लेफ्ट में, लेफ्ट डायरेक्शन मान लो पॉजिटिव ले लिया मैंने, राइट वाला नेगेटिव ले लिया। तो अब ये कैसे घूम रहा है? उस वक्त इसकी वेलोसिटी कैसे लोगे? इसी डायरेक्शन में ले लो ओमेगा। मान लो ये ओमेगा आ गई, ठीक है, ये यहां पर भी मत लिखो, ठीक है, ये घूम ऐसे रहा था, बस ऐसे ही बता दो, ठीक। एंगुलर वेलोसिटी कोई भी ओमेगा, जब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा था, ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे बोल दो इसको। अब ये क्या है, जब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग स्टार्ट होगी, मतलब प्योर रोलिंग, तो मान लेते हैं कि इसकी ओमेगा थी ऐसे, इसकी ओमेगा कैसे थी? ऐसे, और एक्सेलरेशन कैसे है इसकी? वो तो इसी डायरेक्शन में है, तो इसकी इधर और कितनी होगी? v होगी।
ठीक, दिस v, अब ये वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p इज इक्वल टू v1, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, सोच के बताओ क्या आएगा। अब ये जो वेलोसिटी v है, ये क्या लिखोगे बताओ, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये c है ना, तो ये क्या हुआ, vc हुआ। अब इस पॉइंट की वेलोसिटी जो है, जो डिस्क पे लाई कर रहा है और प्लैंक पे भी लाई कर रहा है, तो इनकी सेम होनी चाहिए ना, तभी तो स्लिपिंग नहीं होगी। तो स्लिपिंग नहीं होगी, और वो होती नहीं है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग आ चुका है, तो इसकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो प्लैंक की तो जो पी पॉइंट है उसकी तो v1 इधर है, तो जो डिस्क पे भी यही पी पॉइंट है, तो इसकी भी ओवरऑल वेलोसिटी किधर होनी चाहिए, v1 के बराबर लेफ्ट में, तो r ओमेगा तो है ही लेफ्ट में, ठीक, r ओमेगा माइनस कितना आ जाएगा, vc, क्योंकि ये राइट में है तो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। vc मान लो 4 मीटर पर सेकंड इधर है, तो -4 आ गया ना, तो एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक, तो एक इक्वेशन ये आ गई, a आ गया, ac आ गया, ठीक है। ac कितना आ रहा है हमारा, म्यू के जी, अच्छा, और a कितना आ रहा है, म्यू के mg बाय m, करेक्ट है, म्यू के mg बाय m, ओके, एफ के बाय, अच्छा, और अल्फा कितना आ रहा है, म्यू के एम जी आर अपॉन आई सी, म्यू के एम जी आर बाय आई सी, ठीक, आई सी जो भी हो उसके हिसाब से लिख सकते हैं, डिस्क का तो mr²/2 हो जाएगा, और ये चीजें आ गई, v1 आ गया। अच्छा, ओमेगा क्या लिखोगे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी लिख लो, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, मतलब मैं परपेंडिकुलर इनवर्स को पॉजिटिव अगर ले रहा हूं, तो दिस माइनस अल्फा क्या है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो नेगेटिव साइन के साथ आएगी, तो ये क्या हो गया, माइनस अल्फा टी, तो एक इक्वेशन ये बन गई, तो एक इक्वेशन ये बन गई, और एक इक्वेशन ये बन गई, तो ये जितने वेरिएबल है उतनी इक्वेशन हमारे पास बन चुकी हैं, ठीक है। 4 वेरिएबल है ना, v1, vc, ओमेगा और t, 4 इक्वेशन भी हैं, कौन सी हैं, एक v1 वाली, एक vc वाली भी लिख सकते हैं, ठीक है। vc वाली क्या इक्वेशन बनेगी, vc इज इक्वल टू 0 प्लस ACT, ठीक, तो एक इक्वेशन ये होगी, दूसरी इक्वेशन ये होगी, तीसरी इक्वेशन कौन सी होगी, इसमें एक्सेलरेशन वाली मत गिनना क्योंकि वो तो यहां लिखनी पड़ेगी ना, तो 2 तो ये हो गई, और तीसरी कौन सी हो जाएगी, अल्फा भी मत गिनो, ठीक है, तो एक ये हो गई v1 वाली, ठीक है, तीसरी इक्वेशन ये होगी, 3 इक्वेशन होगी, चौथी कौन सी है, एक vc की, एक ओमेगा की, एक किसकी हुई, vc की, एक ओमेगा की, और एक v1 की, और फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, सेकंड थर्ड फोर्थ तो ये होगी, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, v1 की 2 बन जाएंगी ना, ये तो इसके हिसाब से लिख दिया मैंने, ठीक, और v1 किसके इक्वल है, v1 इज इक्वल टू, v1 एक यहां भी बन जाएगी ना ये वाली, तो v1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लैंक के हिसाब से अगर मैं लिखूं, प्लैंक की, अभी तो ये v1 हमने नो स्लिपिंग कंडीशन से निकाली है, दिस इज नो स्लिपिंग कंडीशन, ये v1 भी तो निकाल सकते हैं प्लैंक की, ये कितनी है, 0 प्लस, इधर पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, ये वाला फॉलो कर रहा हूं, 0 प्लस AT, एक्सेलरेशन ऑफ किसकी, प्लैंक की, AT, और एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक मुझे पता है वो ये है, तो यहां पर ये जो चीज है वो ये है, तो 4 इक्वेशन बन गई, ये फोर्थ मान लो, ठीक, 1 2 और ये थर्ड और ये फोर्थ, 4 इक्वेशन है, 4 अननोन है, 4 अननोन कौन से हैं, ओमेगा, अल्फा और vc और t, ठीक है, ओमेगा, अल्फा, vc और t, तो चारों सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, सेकंड पार्ट क्या पूछा है इसने, हीट जनरेटेड टिल प्योर रोलिंग स्टार्ट्स, तो प्योर रोलिंग जब होगी तो एनर्जी से भी इसको निकाल सकते हैं, ट्रांसलेशन वर्क डन से एनर्जी, हीट कैसे निकलेगी, हीट इज इक्वल टू डेल्टा के भी लिखते हैं हम, ठीक है, दोनों तरह से कर सकते हैं, ट्रांसलेशन वर्क डन मतलब हीट ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन प्लैंक प्लस डिस्क सिस्टम, दोनों पे कितना काम किया, ठीक, प्लैंक प्लस डिस्क सिस्टम, ये लिख के भी निकाल सकते हैं,
और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से भी लिख सकते हैं। ये कौन सा होगा? चेंज इन काइनेटिक नेगेटिव ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दिस इज इक्वल टू डेल्टा के ई। ये जो चीज है डेल्टा के ई ऑफ सिस्टम ऑफ प्लैंक प्लस डिस्क सिस्टम, ठीक। तो ये क्या हो गया? माइनस ऑफ डेल्टा के ई हो गया। तो के इनिशियल माइनस के फाइनल आ गया। के इनिशियल कितना था? के इनिशियल ओमेगा नॉट है ना, हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये तो इनिशियल हो गया, माइनस फाइनल। ये कौन सी फाइनल है? जब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग स्टार्ट हुई, जब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग स्टार्ट हुई तब की है ये। तो वो कितनी है? इसकी तो इधर V1 हो चुकी है, तो हाफ, ये V1 कब थी? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के केस में, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हाफ m, क्या है? इसका मास m है, m V1 स्क्वायर, हाफ m V1 स्क्वायर प्लस इसकी प्योर रोलिंग आ चुकी है, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ i ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर c, ये आ गया, ठीक है। हाफ m V1 स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर c प्लस हाफ ic ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो दिस माइनस दिस, ये हीट आ जाएगा, ठीक। इससे भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? नेगेटिव ऐसे ही रहने दो। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन प्लैंक प्लस डिस्क सिस्टम, मतलब पहले प्लैंक पे लिख दो, फिर डिस्क पे लिख दो फ्रिक्शन ने कितना काम किया। तो फ्रिक्शन प्योर रोलिंग आने तक स्टार्टिंग से लेके अब प्लैंक पे अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? फ्रिक्शन ने कितना काम किया, इसकी तो डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है? इधर हो रही है डिस्प्लेसमेंट, ठीक। और इस पे जो फ्रिक्शन है वो भी इधर ही है, तो ये तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो म्यू के एन दिस इज फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, प्लैंक की डिस्प्लेसमेंट मान लो xp है, तो दिस कॉस 0, ठीक है। दिस इज वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन प्लैंक, ठीक। उसके बाद वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन डिस्क लिखेंगे, तो वो कैसे लिखेंगे? म्यू के एन फोर्स। अब इस पे ट्रांसलेशन वर्क डन कैसे हो रहा है? ये इस पे फ्रिक्शन कैसे लग रहा है? ये इधर जा रहा है ना, तो इस पे तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा था F के, तो इस पे पॉजिटिव वर्क डन है, ट्रांसलेशन वर्क तो पॉजिटिव है, तो म्यू के एन, ठीक है, इंटू x2, ये मान लो x डिस्क मान लो, x डी लिख दिया मैंने, और cos 0, ठीक। और लेकिन रोटेशनल वर्क नेगेटिव है, क्योंकि ये घूम इधर रहा है, थीटा इधर है अभी, क्योंकि ओमेगा है ना इसका, तो जब तक प्योर रोलिंग नहीं आती तब तक थीटा क्या था? इधर ही रहा, तो वो नेगेटिव आ जाएगा। या इसको ऐसे लिख दो कि म्यू के एन इंटू आर, और ये क्या हो गया? थीटा, और इंटू कॉस 180 हो जाएगा, थीटा इंटू कॉस 180, ये आ गया, ठीक। कॉस 180 इज माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो गया, तो कॉस 180 को हटा दो, और ये हो गया ऐसे म्यू के एन आर थीटा। जब तक प्योर रोलिंग नहीं आया तब तक ये थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो म्यू नेगेटिव ऑफ म्यू के एम जी x1, एन को क्या लिख देंगे? एन इज इक्वल टू, एन को लिख दो एम जी, ठीक। तो एम जी x1, उसके बाद माइनस ऑफ म्यू के एम जी आर थीटा, ठीक, एम जी आर थीटा करेक्ट है। उसके बाद माइनस प्लस ऑफ म्यू के एम जी x2, ये प्लैंक का हो गया, म्यू के एम जी एक्स डी मतलब प्लैंक का, ये पॉजिटिव है, ठीक। अब क्या करो? x1 x2 और थीटा निकालना पड़ेगा। तो ये अब इसमें क्या है, ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि वहां वेलोसिटी में काम हो रहा था, तो v1 और ये सब हम वैसे ही निकाल चुके थे। तो ये इसमें अब डेल्टा के ई से आसान पड़ा स्लिपिंग के केस में। पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट आसान पड़ रहा था, वर्क डन लिखना, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। यहां पर कौन सा इजी पड़ रहा है? हीट एनर्जी की फॉर्म में लिखना इजी पड़ रहा है। अच्छा, अब x1, अब vc कितना? अब ये निकालना पड़ेगा, x1 भी, ओमेगा भी निकालना पड़ेगा, ओमेगा निकालना पड़ेगा, नहीं ओमेगा नहीं, हमें निकालना पड़ेगा x1 x2 और थीटा। तो निकाल भी सकते हैं, ठीक है। x1 कितना हो जाएगा? ये वाली इक्वेशन लगा दो ना, v स्क्वायर c इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ac x1, ऐसे लिख सकते हैं।
2ac x1। अच्छा, तो x1 आ गया v²c बाय 2ac। अब x2 कैसे निकालें? x2 कैसे निकालोगे? v1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a x2। और एक्सेलरेशन कौन सी है? हम निकाल चुके हैं इसमें a, ठीक है, ये वाली a, ये a यहां रख दो, तो क्या हो जाएगा? x2 आ जाएगा, म्यू के mg बाय स्मॉल m, तो यहां से x2 आ जाएगा। अच्छा, थीटा कैसे निकालें? थीटा निकालने के लिए ओमेगा स्क्वायर वाली इक्वेशन लगा दो। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा। यहां से थीटा निकालो, अल्फा पहले ही निकाल चुके हैं, तो ये थीटा भी आ गया, x1 आ गया, x2 वी कैन पुट इन दिस, और इससे आ जाएगा। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल ये लेंदी पड़ा, ये वाला थोड़ा इजी पड़ा, क्योंकि ये हम ऑलरेडी सॉल्व करके निकाल चुके हैं, ये चीज नहीं निकालनी पड़ी एक्स्ट्रा, x1 x2 और थीटा, जो वेलोसिटी वगैरह तो वैसे ही निकाल चुके हैं। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।